नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर व गोवा में भाजपा का प्रचंड बहुमत आने पर चूरू के गढ़ चौराहे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस का अंत होने जा रहा है। 4 राज्यों में कांग्रेस 50 से भी कम सीट लेकर आई है। भाजपा चारों राज्यों में सबका विकास सबका साथ की तर्ज पर पूर्ण बहुमत से वापस आई है। इस अवसर पर प्रधानदीप चंद्राहर, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल आदि मौजूद रहे। 5 राज्यों में चुनाव का परिणाम देश के नहीं वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता के नेतृत्व में ये 5 राज्यों चुनाव हुआ। उसमें नरेंद्र मोदी जी, कुछ लोग कहते थे कि मोदी और योगी की जोड़ी टूटेगी, मगर जनता ने ये विश्वास दिला दिया कि 5 राज्यों में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सबसे खुशी की बात तो ये है 75 साल की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी के 50 सीट में सिमट रही है पूरे 5 राज्यों में। ये बड़े खुशी की बात है। कांग्रेस मुक्त भारत मोदी जी ने कहा था 2 राज्य बचे, राजस्थान और छत्तीसगढ़। वो आने वाले समय में एक राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं होगी। ये मोदी जी का प्रण पूरा होगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 5 राज्यों में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और इन्हीं 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी थी। और सबसे सुखद स्थिति ये है कि कांग्रेस एक राज्य पार्टी के लायक भी अब नहीं बची। जहां उसका राज्य था पंजाब में, वहां उसके सारे के सारे उम्मीदवार हार गए, उसके मुख्यमंत्री जी दोनों सीटों से हार गए। तो इस कांग्रेस की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो संकल्प लिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। और राष्ट्रवादियों की सरकार पूरे हिंदुस्तान में बन रही है। इसके लिए मैं मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के, हिंदुस्तान के, सभी देश के विदेश के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उस मेहनत को प्रणाम करता हूं। वहीं 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शानदार विजयश्री पर राजलेसर में भी आज भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा व पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू के नेतृत्व में सुभाष चौक बस स्टैंड पर आतिशबाजी एवं एक दूसरे के गुलाल लगाकर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर कस्बे के भामाशाह द्वारा 51 किलो मोतीचूर के लड्डू पार्टी को वितरित किए गए। इस दौरान कार्यकर्ता जुलूस के रूप में सुभाष चौक बस स्टैंड से रवाना हुए, जहां जगह जगह भाजपा नेताओं ने गुलाल लगाकर एवं आतिशबाजी करके पूरे कस्बे को गुंजायमान कर दिया। इस अवसर पर भाजपा नेता पवन बोथरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल मारू व प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी ने बताया कि 4 राज्यों में हुई भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत से शुभ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। इस मौके पर भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। की जीत हुई है, राष्ट्रीय प्रेम की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है। भारत के 5 राज्यों में आज चुनाव के परिणाम आए हैं, जिनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत हुआ है। और खासकर यूपी में तो योगी जी की सरकार ने बहुत ही प्रचंड बहुमत से वापस सरकार बन रही है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये योगी जी की जीत है, ये मोदी जी की जीत है और ये देश के तमाम नागरिकों की जीत है, राष्ट्रीय प्रेम की जीत है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल राजलेसर की ओर से शानदार जुलूस निकालकर मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत बधाई दी। और हम सब ने आज बहुत ही उत्साह के साथ विजय जुलूस निकाला और होली की भी सभी को शुभकामनाएं देते हैं और पूरे देशवासियों को इस जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
स्वतंत्रता सेनानी पंडित चंदनमल बेहड़ की पुण्यतिथि पर आज चूरू के जनप्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों ने बेहड़ सर्किल स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के उपखंड संयोजक रियाजत खान ने कहा कि ऐसे सेनानियों के दम पर ही हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। पूर्व प्रधान रणजीत सातरा ने कहा कि अंग्रेजों की क्रूरता के सामने आजादी की अलग जगाने वाले लोगों ने उस समय अद्भुत साहस का परिचय दिया। वहीं राधेश्याम चोटिया ने कहा कि हमारे मन में स्वाधीनता सेनानियों के प्रति सम्मान और आदर होना चाहिए। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन राम गोपाल बेहड़, विजय कुमार बेहड़, राम स्वरूप शर्मा आदि उपस्थित रहे। चूरू के निकटवर्ती गांव देपालसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के वार्षिकोत्सव को आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ अध्यक्ष सरपंच बलबीर ढाका ने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। ढाका ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ ऐसे आयोजनों में भी भाग लेना चाहिए जिससे विद्यार्थियों का मनोबल बना रहे। हमें बालिका शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिर में भेजना चाहिए जिससे बच्चे आगे जाकर अपने देश, जिले व गाँव का नाम रोशन करे। इस अवसर पर समाज सेवी रामोतार सेन, उप सरपंच राकेश, नंदराम गोदारा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। जिला मुख्यालय पर आज गांव रामदेवरा के ग्रामीणों ने गांव में हुई चोरी को लेकर जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। दौलत राम प्रजापत ने बताया कि 7 मार्च की रात्रि को देवकरण पुत्र आदुराम प्रजापत व शंकरलाल पुत्र जैसाराम प्रजापत के घरों में लाखों की चोरी की वारदात सामने आई। आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आक्रोश जताया तथा चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की व चोरी हुआ सामान बरामद करने की गुहार लगाई। इस दौरान सरपंच शिषपाल भामू, तहसील अध्यक्ष दौलत राम, हंसराज प्रजापत आदि उपस्थित थे। हम गांव नागरासर, पंचायत नागरासर के लगभग 200 ग्रामीण जन आए हैं। 7 तारीख को रात्रि गांव नागरासर व रामदेवरा में अज्ञात चोरों ने लगभग 10 घरों में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया। ग्राम रामदेवरा में शंकरलाल सनोप चेनाराम जी प्रजापत के घर और आदुराम जी प्रजापत के घर काफ़ी आर्थिक नुकसान किया है। घर का पूरा सामान व जेवरात नकदी चुरा के ले गए हैं। आज हम पंचायत के लगभग 200 व्यक्ति यहाँ सर्वे समाज के लोग कलेक्टर साहब को व एसपी साहब को ज्ञापन देने पधारे हैं। हम इस विकट परिस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस कार्रवाई में ग्रामीण जनों को अति शीघ्र न्याय दिलाने की कृपा करें। चूरू की राजकीय बागला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज विदाई पार्टी आयोजित की गई, जिसमें विद्यालय की छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि चूरू जिला प्रमुख वंदना आर्य, नगर परिषद सभापति पायल सैनी, विशिष्ट अतिथि SDMC के सदस्य व भामाशाह जगदीश सर्राफ ने कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती मां के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य निर्मला गहलोत, अंजू पूनिया, सावित्री मीणा आदि ने आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर स्वागत किया। होता है जब सीढ़ियों में ऐसे बच्चे दिखते हैं और ऊपर ऐसे चारों तरफ बच्चे दिखते हैं और आपके अध्यापक जब बताते हैं कि बच्चे पूरे आ नहीं पाए क्योंकि प्रांगण जो है वो छोटा रह जाता है हर बार की तरह। इसके साथ ही इस स्कूल के अंदर जो बच्चियां अध्ययन कर रही हैं, मैं ये मानती हूँ कि आज पूरे चूरू के अंदर सबसे अधिक जो संघर्ष करना पड़ता है शायद उन बारिश के दिनों में, तो वो शायद आप ही को करना पड़ता है। और एक बात का मुझे गर्व भी महसूस होता है कि चाहे कितना भी इनको संघर्ष करना पड़े मैडम, लेकिन ये बच्चियां कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलती। वार्षिक उत्सव विदाई समारोह मनाया गया, जो प्रतिवर्ष की भांति मनाया जाता है। पिछली बार कोविड-19 की वजह से बनाया नहीं गया था और सभी बच्चे उत्साहित हैं। और इसमें हमारे चेयरमैन मैडम, पायल मैडम भी आए हैं, बच्चों को प्रोत्साहन किया है और ज़मीन विद्यालय को देने के लिए उन्होंने हमारी बात मानी है, वादा किया है कि ये विद्यालय भवन जो है अन्यत्र शिफ्ट करेंगे। साथ में ही प्रधान जिला प्रमुख मैडम भी आए, वंदना जी, उन्होंने भी बच्चों को उत्साहित किया और इस तरह से पूरा विद्यालय परिवार खुश है और सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और बड़े सभ्य और शालीन तरीके से विद्यालय परिवार में ये कार्यक्रम मनाया गया। राजलदेसर स्थित राजकीय चिकित्सालय के सामने बुधवार रात्रि को चंग प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया, जिसमें पूनम चंद पांडे एंड पार्टी ने एक से एक बढ़कर धमाल का प्रदर्शन कर दर्शकों व श्रोताओं को होली के रंग में झूमने को मजबूर कर दिया। इस अवसर पर कस्बे के समाज सेवी नरपत सिंह बैद, वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल दाधीच, नागरमल दाधीच आदि उपस्थित थे।
अधरती धोरानी, अधरती धोरानी। आतो सुरगाने शर्मावे, गिरवर देवर मनने आवे, हीरो दस नर नारी गावे। धरती धोरानी, अधरती धोरानी, अधरती धोरानी। चूरू के पुलिस लाइन में आज क्राइम ब्रांच की बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए एसपी डी आनंद ने कहा कि जिले में अपराध के ग्राफ को निश्चित तौर पर कम किया जाएगा। वहीं जिले में बाहर से आने वाली शराब, डोडा पोस्ट आदि की तस्करी करने वालों पर भी लगाम कसी जाएगी। आज जिला चूरू की जो मासिक अपराध गोष्ठी है वो रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में आयोजित की गई है। सुबह 11 बजे से गोष्ठी आयोजित की थी। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं जो प्रायोरिटी पे लिए गए हैं वो एक तो जिले में प्रकरणवार पेंडेंसी, प्रत्येक प्रकरण की एक एक करके चर्चा की गई है। उसके बाद जो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान हैं जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी, जो संदिग्ध वाहन हैं उनकी चेकिंग, उसके अलावा मिलाप अभियान जो गुमशुदा बच्चों के संबंध में है, उन तीनों के बारे में जो दिशा निर्देश हैं संबंधित SHOs को और COs एडिशनल SPs को दिए गए हैं। साथ ही जो जिले में जो नाकाबंदी है और जो गश्त प्लान जो अपराध की रोकथाम के लिए अपनाया जा रहा है उसका रिव्यू किया गया है और उसको अधिक मुस्तैद करने का प्रयास किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर 4041 कार्यकर्ता 2016 से कार्यरत है। दिलीप कुमार बावलिया ने बताया कि 2016 से आज दिनांक तक 8,500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि हमारे अनुबंध में प्रति वर्ष 10% मानदेय में वृद्धि का प्रावधान है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई वेतन वृद्धि नहीं की गई है। इस संबंध में आज प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। हम MNDY कंप्यूटर ऑपरेटर चूरू ब्लॉक से सभी बंधु पधारे हुए हैं। हमारी यूनियन की तरफ से जयपुर में आमरण अनशन और हड़ताल जारी है, उसके समर्थन में हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है और अभी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो हम आपसे सभी से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी हमारा सहयोग करें, क्योंकि हम पिछले 10 वर्ष से हम शोषण के शिकार हो रहे हैं। हमारा शोषण हो रहा है PHC पर। हम पूरे PHC का संपूर्ण कार्य करते हैं, फिर भी हमें 8,500 रुपये में हमें काम करना पड़ रहा है। हमें इतना अल्प वेतन से हमारा घर का कुछ भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए 10% हमारा हर साल हमें जब हम लगे थे तभी हमें एक इंक्रीमेंट मिला था, उसमें ऐसा कहा गया था आपको हर साल 10% बढ़ेगा, लेकिन आज तक हमारे वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। चूरू की वार्ड संख्या 60 में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब 32 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटा शव को फंदे से उतरवाया। परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 32 वर्षीय सुरेंद्र राजपुरोहित मानसिक रूप से परेशान था, जिसका साल 2018 से जयपुर के चिकित्सकों द्वारा उपचार चल रहा था। गुरुवार सुबह उसने अपने घर पर ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एक वार्ड नंबर 60 चूरू में सुरेंद्र सनोफ सत्यनारायण जाति राजपुरोहित ने आज सुबह फांसी खाकर आत्महत्या कर ली और मौके पर सीआई साहब पहुँचे और पोस्टमार्टम कर परिजनों को लाश सौंप दी है और बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से परेशान था और वो है मतलब ये कुंवारा भी था। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।